इस वीडियो में इंटर आर्ट्स विषय इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो 2022 परीक्षा के लिए है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें तथा वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है मार्शल, तीसरा है चार्ल्स मैसन और चौथा स्मिथ। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मैसन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है का उत्खनन किसने किया? यानी हड़प्पा की खोज किसने की? आपके सामने चार विकल्प हैं। पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है रखाल दास बनर्जी, तीसरा है रंगनाथ राव और चौथा सूरजभान। आपका अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? दयाराम साहनी। यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अगला क्वेश्चन है, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है किस राज्य में है? यानी लोथल किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प होगा गुजरात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन 14 विधि की खोज किसने की? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है BF लीवी जो अमेरिका के थे और चौथा दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर होगा BF लीवी जो अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? यानी उत्खनन किसने किया? 4 विकल्प हैं। पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है रंगनाथ राव और तीसरा है चार्ल्स मैसन और चौथा रखालदास बनर्जी। इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर होगा रखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है रंगपुर। तो सही विकल्प होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है कनिंघम, दूसरा है स्मिथ, तीसरा है चार्ल्स मैसन और चौथा है विलियम जोन्स। इनमें से सही उत्तर होगा विलियम जोन्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? यानी मृतकों का टीला किस
नगर को कहा गया जो हड़प्पा सभ्यता में था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है रंगपुर और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इनमें से सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था उसको मृतकों का टीला कहा जाता था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी वे सिंधु घाटी के निवासी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। एक है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा है तांबा। इनमें से कोई एक सही है, तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के किस सम्राट ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना की, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना किस सम्राट ने की? 4 विकल्प है। पहला है बिंदुसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है उदयन। तो इन चारों में सही विकल्प होगा बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का सम्राट था जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की, यानी मौर्य वंश जो था उसकी स्थापना किसने की? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है अजातशत्रु, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही विकल्प होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है गंगा, दूसरा है सोन, तीसरा है पुनपुन जिसे गंडक के नाम से जाना जाता है और चौथा है इन सभी, यानी ये तीनों। तो सही विकल्प क्या होगा? तो 4 नंबर इन सभी, यानी इन सभी नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था? यानी यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है हिटलर, चौथा है नेपोलियन। तो इनमें से सही विकल्प होगा नेपोलियन। जिस प्रकार नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त। उसी तरह यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा गया? तो नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी भूमिदान का उल्लेख किसके अभिलेख में से मिलता है? तो 4 विकल्प है। पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है प्रभावती गुप्त, चौथा है बिंबिसार। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 प्रभावती गुप्त। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।